गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने टैली में जो है वो कंपनी क्रिएट करना, लेजर्स क्रिएट करना हमने सीखा था। कंपनी में ऑल्टर करना, शट डाउन करना कंपनी को, या फिर कंपनी को सिलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। कंपनी को क्रिएट करने के लिए हम ऑल्ट के करके या यहाँ पे कंपनी में जाके हम यहाँ पे क्रिएट करके जो है वो कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएशन के टाइम पर अगर कुछ हमें गलती हो गई है, हमें मिस्टेक, हमें कुछ करना है, उसको चेंज करना है, तो हमें ऑल्टर में जाके हम चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए हम ऑल्ट F3 करके कंपनीज में जाके हम अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल F3 अगर हम करेंगे तो हमारी कंट्री जो है वो कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी। इसके बाद है हमारे पास फीचर्स हैं, हमारे पास F11 के फीचर्स हैं जिसको हमें जैसे टाइम टू टाइम हम उसको इनेबल करते जाएंगे। ठीक है, अभी जो है वो हमने लेजर्स क्रिएट किए थे। ऑल्टर में जाके हम एक बार चेक करते हैं कि हमने कौन कौन से लेजर्स क्रिएट किए थे। तो सबसे पहले हमने एक लेजर क्रिएट किया था AK शर्मा का, और एक कैश और P&L का लेजर जो है वो हमारा बाय डिफॉल्ट हर एक कंपनी में हमें शो किया गया रहता है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जब हमें अगर बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमें मेंशन कर रखा है या हमारे पास गिवन है, तो हम उसको ऑल्टर में जाके इसे हम उसका ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। तो फिलहाल हमने AK शर्मा का जो है वो लेजर क्रिएट कर रखा है। अब हम स्किप करके बाहर जाएंगे और हम अब थोड़े से वाउचर्स में एंट्री करना सीखेंगे। वाउचर्स में हम एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले है पेमेंट की एंट्री। हमने AK शर्मा से कैश रिसीव किया था, जो हमने लास्ट क्लास में एंट्री की थी, तो हमने रिसिप्ट में एंट्री की थी। अब जो है वो हमें पेमेंट मोड में पेमेंट करनी है। सपोज करो कि मुझे स्टाफ को जो है वो पेमेंट करनी है, तो सबसे पहले मैं F2 करके मैं 2 अप्रैल जो है वो डालूंगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब हम कब से कंपनी में काम करेंगे, तो जब हम कंपनीज में काम करेंगे तो उस टाइम हमें सारे डेट हम डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम ट्रेनिंग सेंटर्स में काम मतलब सीख रहे हैं, अभी वर्क सीख रहे हैं, तो उस वहाँ पे जो है वो 1st, 2nd और 31st के अलावा कोई और दूसरा कोई डेट जो है वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हम इसे एजुकेशनल मोड में सीख रहे हैं। तो 2 अप्रैल को जो है वो हमारा हमने डेट डाल दी। अब हमें क्या करना है, पेमेंट करनी है। पेमेंट हमें किसको करनी है, हम सपोज कि हमें अपने सैलरी स्टाफ को पेमेंट करनी है। ठीक है, तो अभी जो है वो सबसे पहले हमने कॉर्पोरेशन बैंक बना रखा है, तो कॉर्पोरेशन बैंक अकाउंट को हम लिया क्रेडिट करेंगे और हम डेबिट करेंगे सैलरी को। ऑल्ट C करके हम स्क्रीन पर ही जो है वो लेजर क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करो कि मेरे पास मुझे अपने सैलरी को स्टाफ को सैलरी पेमेंट करनी है, तो इस सैलरी जो है वो मैंने ऑल्ट C करके मैं जो है वो स्क्रीन पर ही हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब इस सैलरी जो है वो क्या है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे और इसे एंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद हमने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया 10,000 का हमने सैलरी पेमेंट करी है। ठीक है, अब उसके बाद देखो कॉर्पोरेशन बैंक में क्रेडिट का बैलेंस हमें शो हो गया है। इट मीन्स कि हमारे कॉर्पोरेशन बैंक में अमाउंट नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को हमने सेव कर दी है। अब क्योंकि वो चेक के बैंक के थ्रू पेमेंट करी है, तो वो चेक नंबर मांग रहा है। हमारे पास अभी चेक नंबर अवेलेबल नहीं है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हमारे पास जो है वो चेक नंबर अवेलेबल होगा, तो हम उसमें यहाँ पर चेक नंबर डालते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है उसके एक्सेप्ट करके हम एंटर करके स्किप करके हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमारे पास में पता चल गया है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। जब हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो हम यहाँ से ऑल्टर मोड में जाके कॉर्पोरेशन बैंक ओपन करके हम या तो यहाँ पे जो है वो हम इसमें ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज हमने डाल दी। अब यहाँ पर मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब आप देखना कि जब हम डे बुक में एंट्री मोड में हम जाएंगे, और ये देखो पेमेंट की एंट्री हमें यहाँ पर शो हो रही है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी सैलरी पेमेंट की।
अब देखो यहाँ पे जो है वो हमें थोड़ी देर पहले 10,000 क्रेडिट दिख रहा था, क्योंकि मैंने 1,00,000 रुपए कॉर्पोरेशन बैंक में डाल दिया अपना बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। तो अब यहाँ पर 10,000 पेमेंट करने के बाद हमारे पास सिर्फ हमें अभी 90,000 का अमाउंट दिख रहा है। ठीक है, अभी जो है हम कहाँ गए थे, हम स्किप करके पेमेंट की एंट्री को एक्सेप्ट करी थी, और उसके बाद स्किप करके हम ऑल्टर में जाके हमने जो है वो कॉर्पोरेशन बैंक पर एंटर किया, को सिलेक्ट किया, उसको एंटर किया, उसके अंदर हमने ओपनिंग बैलेंस डाला। ठीक है, एक तरीका हमारा ये है कि हम वहां पे जाके कर सकते हैं। एक हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो एंटर प्रेस करके जैसे ही हम कहाँ पर पहुंचे, हम पहुंचे कॉर्पोरेशन बैंक पर। तो अब हम कंट्रोल एंटर करेंगे तो देखो लेजर क्रिएशन का जो हम जहां पर अभी इतना लंबा प्रोसीजर करके गए थे वहां पर हम डायरेक्ट पहुंच गए हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर कोई भी चेंजेस करनी है, सपोज करो कि मुझे 1,00,000 का अमाउंट मुझे 2,00,000 का करना है, तो मैं यहीं पे चेंज करके एक्सेप्ट कर लूंगी। और अब देखो एंट्री जो है वो स्क्रीन वापस वहीं पे खुलेगी। सैलरी में भी अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो कंट्रोल एंटर करके सैलरी पे जाके कंट्रोल एंटर करके मैं यहाँ से जो भी चेंजेस करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसे एंटर करके हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारे पास जो है फिर वापस से हम वाउचर्स वाले मोड में जाएंगे। हमने अभी तक जो है वो रिसिप्ट की एंट्री करी है, हमने पेमेंट की एंट्री करी है। अब मेरे पास जो है वो कैश, मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ कैश आया है और मैं उसे बैंक में जमा करूंगी। जब कैश आया और बैंक में मैं जमा करूंगी तो हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, और मेरे जेब से कैश चला गया तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। जैसे ही हमने ये कॉन्ट्रा एंट्री करी, हम क्या करेंगे, F2 करके हम इसे 31 अप्रैल मोड में ले आएंगे। 31 अप्रैल तो होता ही नहीं है, तो हम इसे 1 मई के में ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका अगर आप जो है यहाँ पे कंट्रोल H करके, जैसे देखो यहाँ पर सिंगल एंट्री है तो हम इसे डबल एंट्री का सिस्टम जो है वो ले लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब देखो ये किस तरीके से हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कैश कॉर्पोरेशन बैंक अकाउंट डेबिट हमें करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट होना है। तो हम इसे जो है वापस से कैश को हमें क्रेडिट करना है। कैश हमारे पास करंट बैलेंस 1,00,000 का हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास 1,00,000 का बैलेंस है। ठीक है, अब मुझे 20,000 का मेरे पास अमाउंट था जो कि मुझे बैंक में जमा करना है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, बाय कॉर्पोरेशन बैंक 20,000। ठीक है, 20,000 का मैंने यहाँ पे मेरे पास जो कैश था वो मैं बैंक गई और मैंने 20,000 रुपए का, अब यहाँ पर देखो उसने हमें पूछ रहा है कि 20,000 अमाउंट के लिए मेरे पास 2,000 के कितने थे और 1,000 के मेरे पास 5 थे, और यहाँ पे मेरा टोटल हो गया 20,000। इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल के यहाँ पे इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट कर दूंगी। ठीक है, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। हमने जो है वो पेमेंट की एंट्री भी कर ली, हमने रिसिप्ट की भी एंट्री कर ली। अब सपोज करो कि मुझे जो है वो क्या करना है, मुझे एक नॉर्मल जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री के लिए जर्नल एंट्री की कोई हमारे पास जो है वो किस तरीके से जर्नल एंट्री कर सकते हैं, हम कर सकते हैं अगर हमने पेमेंट नहीं करी है या फिर हम रिसिप्ट नहीं करी है तो जर्नल एंट्री कैश या बैंक में जो भी एंट्रीज होंगी, पेमेंट हो रही है तो पेमेंट के मोड में होगी कैश बैंक का, रिसिप्ट में कैश बैंक हो रहा है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो है वो हम ये कर सकते हैं कि हमने जर्नल मोड के लिए F7 प्रेस कर लिया। ठीक है, हमारे पास जर्नल मोड आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास डिस्काउंट हमने रिसीव किया है। सपोज करो कि मेरी कोई पार्टी है, कोई मेरा क्रेडिटर है। ठीक है, यानी कि
आरती नाम से मैंने मेरा एक क्रेडिटर है सन्ड्री, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर है, ठीक है, ओके। और उससे मुझे सन्ड्री क्रेडिटर है मेरा, ठीक है, इससे मुझे 10,000 रुपये लेने हैं और उसने क्या किया, 10,000 रुपये मुझे नहीं दिए, ठीक है, उसने मुझे 9,500 रुपये ही दिए हैं। तो 500 रुपये मुझे क्या हुए, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट सी करके डिस्काउंट रिसीव्ड, हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो गई, हमारी क्या हो गई, इनडायरेक्ट इनकम, हमने डिस्काउंट रिसीव्ड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास 10,000 का जो था वो हमने जर्नल एंट्रीज की, 9,500 रुपये हमने रिसिप्ट किए हैं, ठीक है, रिसिप्ट किए हैं। तो हमने क्या किया है, 9,500, तो कैश अकाउंट डेबिट टू आरती 9,500 रुपये हमने रिसिप्ट किए हैं कॉरपोरेशन बैंक, ठीक। अब इसके बाद हमने अगर वाउचर्स में हम एक और एंट्री देखेंगे, हम देखेंगे सेल्स की एंट्री। सेल्स की एंट्री के लिए हम F8 प्रेस करेंगे, F8 प्रेस करेंगे तो हमारे पास सेल की एंट्री आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसे सेल किया है, सेल करने के टाइम पर अगर मैं किसी को सेल कर रही हूँ तो वो मुझे पैसा देगा, जब वो मुझे पैसा देगा तो वो मेरा सन्ड्री डेटर होगा, ठीक है। तो अब मैं सेल जो है पार्टी का नाम मुझे देना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी करके मैं मेजर्स PR लिमिटेड के नाम से मैं अपना एक सन्ड्री डेटर क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो है वो मैंने जैसे ही सन्ड्री डेटर के नाम से मैंने अपनी पार्टी डाल दी, अभी मेरे पास डिलीवरी नोट या कुछ भी नहीं है, मेंशन नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे ऑल्ट सी करके सेल्स का लेजर क्रिएट करना है, ठीक है। सेल्स का लेजर सेल्स के ही अंडर में आएगा, सेल्स अकाउंट के अंडर में आएगा, इसको एक्सेप्ट कर रहा है और हम पहुंच गए यहाँ पे। कंट्रोल H करके देखो ये जो हमारा मोड है वो नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये जो हमारा मोड है ये तब यूजफुल होगा जब हमें पता है कि हम कौन कौन से आइटम्स जो है वो परचेज कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका रेट कितना है, ये सारी चीजें जब हमें पता होंगी हम ये सिर्फ तभी कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम कंट्रोल H करके हम एज वाउचर के में हम इसको फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इतना पता है कि मेजर्स PR लिमिटेड से हमें 10,000 का हमने सेल किया है, ठीक है। तो कैश टू सेल्स होता है तो यहाँ पर पार्टी टू सेल्स हो जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ आइटम हमें नहीं पता, हम इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से जब हमें अगर परचेज करना है तो परचेज के लिए भी कंट्रोल H करके हम अपना सबसे पहले मोड चेंज करेंगे, कंट्रोल H करके हम इसमें एज वाउचर मोड ले आएंगे और यहाँ पे जो है वो आरती से ही मैंने परचेज किया, सपोज करो आरती से ही मैंने परचेज किया है और 10,000 का जो है वो मैं 10,000 ही ले रही हूँ, यहाँ पर मैं परचेज का मोड परचेज अंडर परचेज अकाउंट,
यहाँ पर मैं F2 करके डेट चेंज कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ कि मैंने जो है वो फर्स्ट 4 कर देते हैं, या नहीं तो सेकंड 4 कर देते हैं कि हमने इसमें हमें और कि मैंने 1 मई में ही शायद रिसिप्ट की एंट्री की है, इसीलिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आज हमने क्या सब सीखा। हमने जो है पहले तो लास्ट क्लास थोड़ा सा रिवाइज किया था कि हमने कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे, कंपनी को ऑल्टर कैसे करेंगे, सिलेक्ट कैसे करेंगे और शट डाउन कैसे करेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने सीखा था, जिसको हमने आज थोड़ा सा रिवाइज किया है। इसके बाद फिर हमने लेजर्स क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करने के साथ साथ लेजर्स में हम ऑल्टर कैसे करेंगे, हमने ये भी थोड़ा सा लास्ट क्लास में सीखा था, जिसे हमने आज की क्लास में हम थोड़ा सा हमने रिवाइज किया है। अब आज जो है वो वाउचर्स क्रिएट करना, वाउचर्स हमने कैसे क्रिएट किया है, यानी कि वाउचर्स हमने एंट्रीज हमने कैसे की है। जो हमने किसी को पेमेंट की है, अगर हमने स्टाफ सैलरी को स्टाफ को हम लोग सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो हम पेमेंट F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर्स में जाके हम एंट्री करेंगे। अगर हमने किसी से रिसीव किया है अमाउंट, तो हम अगर हमने अपने क्रेडिटर से रिसीव किया है, तो हम क्या करेंगे, हम रिसिप्ट वाउचर में जाकर F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे और हम फिर उसके बाद एंट्री करेंगे। अगर अब मेरे पास कुछ कैश अमाउंट है तो और मुझे उसको बैंक में जमा करना है, तो सबसे पहले मैं F4 करके कॉन्ट्रा वाउचर निकालूंगी और उसमें जो है बैंक टू कैश हम एंट्री करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जर्नल एंट्री, जैसे कि जो भी एंट्रीज वाउचर में, ये रिसिप्ट में, पेमेंट में, कॉन्ट्रा में, सेल्स में या परचेज में अगर नहीं होती है, तो हम उसको जर्नल में लेकर जाते हैं। जैसे सपोज कि मेरे पास मेरा कोई क्रेडिटर है जिसको मुझे 10,000 रुपए, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि मेरा कोई क्रेडिटर है जिसको मुझे 10,000 रुपए की पेमेंट करनी है, लेकिन उसको मैंने 9,500 रुपए का फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दिया, सेटलमेंट हो गया हमारे बीच। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 500 रुपीज इट्स ओके, आप रख लो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है कि 500 का मैं डिस्काउंट रिसीव कर लूंगी। ठीक है, 500 रुपए में मुझे उसने डिस्काउंट दे दिया, तो जर्नल एंट्री में मैं 500 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ है ये शो करूंगी। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी जर्नल में चली जाएगी। सेल और परचेज हम कब करते हैं, जब जिस नाम से कंपनी है, कंपनी जो काम कर रही है, अगर वो वही मटेरियल परचेज कर रही है तो कंपनी के लिए वो गुड्स हो गया। ठीक है, तो अगर वो परचेज कर रही है तो गुड्स परचेज कर रही है, अगर वो सेल कर रही है तो गुड्स सेल कर रही है। तो जब हम गुड्स ना परचेज, हम जब परचेज की एंट्री करते हैं तो हम गुड्स ना करके हम परचेज को डेबिट और सेल को, जब सेल कर रहे होते हैं तो सेल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो परचेज को हमने डेबिट कर दिया तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक, और हमने पार्टी को अगर हमने कैश में परचेज किया है तो परचेज टू कैश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे परचेज टू पहले क्योंकि हमें एंट्री को हमें पहले एंट्रीज डालनी होती है, तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज टू पार्टी। जब अगर हमने उससे रिसीव किया है तो हमने उसको पेमेंट करी है तो पार्टी टू पे हम कैश कर देंगे, वो पेमेंट मोड में चला जाएगा। इसी तरीके से सेल के मोड में भी हम F8 करके सेल्स वाउचर में जाएंगे। सेल्स वाउचर के बाद में जाने के बाद हम क्या करेंगे, सेल्स किया है तो कैश टू सेल्स हमारी नॉर्मल एंट्री होती है, लेकिन पहले हमें एंट्री को बुक करनी होती है। तो एंट्री को जब हम बुक करेंगे तो पार्टी टू सेल्स करेंगे, पार्टी टू सेल्स करेंगे। जब हमें उससे कैश रिसीव हो जाएगा तो कैश टू रिसिप्ट वाउचर में जाके कैश टू पार्टी करेंगे। ठीक है, ये आज की एंट्रीज हमने सिर्फ अभी वाउचर्स में एंट्रीज करना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे टॉपिक पर भी ध्यान देंगे। तो ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।